गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका एग्जाम रिजल्ट का डेट दे दिया गया है और एग्जाम कब तक होना इसका भी डेट आपका आ गया है। यानी कि 15 जनवरी को आपका दे दिया गया कि रिजल्ट आ जाएगा और 14 से 18 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम भी हो जाना है। ये समझिए डिजिटल प्रोटेस्ट अभी जो हुआ था और कंप्लीट लगभग 71 लाख बच्चों ने ट्वीट किया था, ये उसी का नतीजा है। और मैं सारे टीचर का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप कंधे से कंधे मिला करके स्टूडेंट और टीचर एक होकर के ये प्रोटेस्ट आप किए, उसका नतीजा मिला। लेकिन ये तो सीबीटी 1 की रिजल्ट की बातें हुई एनटीपीसी की, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम के डेट की भी मांग जो है अपना, उस पर हम लोग कायम रहेंगे और कब तक उसका भी डेट आ जाता है ये देखने वाली बात है। और इसके बाद हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि एग्जाम कैलेंडर रेलवे का जारी नहीं कर दिया जाता है। इसलिए कल भी एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है और अभी अगले 3 सप्ताह तक लगातार ये कैंपेन चलेगा। इसमें आपका हैशटैग रेलवे एग्जाम कैलेंडर 2 हैशटैग याद रखना है, हैशटैग रेलवे एग्जाम कैलेंडर, रेलवे एग्जाम कैलेंडर 2। इसमें आपका आर कैपिटल, ई कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल। कल हमारा ये ट्विटर कैंपेन 10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम में 5 बजे तक चलेगा और उम्मीद है कि जल्द ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट भी आ जाना चाहिए और एग्जाम कैलेंडर भी जारी रखना चाहिए, देना चाहिए। और ये अपना 3 सोमवार लगातार चलेगा। ये बातें निश्चित रूप से अभी सारे टीचर आपको अपील कर ही रहे हैं। दूसरे इसके पहलू पर हम आते हैं कि ठीक है, अब एग्जाम आपका हो जाना है, आगे एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाना है, लेकिन सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे। इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के डेट नहीं आने के कारण, रिजल्ट नहीं देने के कारण थोड़ा सा बीच में स्थिर हो गए थे। लेकिन अब आपको एक उम्मीद जगी है कि एग्जाम अब हमारा हो जाएगा, इसलिए पूरे जोर शोर से आपको दोबारा से लगना चाहिए। हम पहले भी एक बात बोले थे कि 2 बातें हम इसमें महत्वपूर्ण समझते हैं कि अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो जिन भी स्टूडेंट का 55 से लेकर के 65 के बीच मार्क्स आ रहा है तो अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। हालांकि कट ऑफ हम बताए थे पहले भी, कई बातों पर निर्भर होगा। कट ऑफ सबसे पहले तो निर्भर होगा कि आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किए हैं, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और उस बोर्ड में जिसमें आप एग्जाम जिस सीटिंग में दिए हैं उस सीटिंग के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है, टफ रहा है, इजी रहा है, मॉडरेट रहा है, और इसके अलावे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये कुल मिला करके, ये सारी बातें मिला करके, और इसके अलावा आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, तो ये सारी बातें मिला करके आपका कट ऑफ तय होगा। तो ये हम मान करके चलते हैं, एक दायरा बनाए थे कि जिन भी बच्चों का 55 से ऊपर आते हैं तो अभी से एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी करें, और सीबीटी 2 का जब तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी अपने आप उसमें स्वतः ही आ जाएगा। एक तो ये बातें हो गई। हो सकता है कि एससी एसटी कैंडिडेट के केस में, ईडब्ल्यूएस के केस में और कुछ वैसे बोर्ड पकड़ा जाते हैं तो मे भी एससी एसटी के केस में 45 से 50 तक भी आपका कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 50 के आसपास भी कट ऑफ जा सकता है। ये सारी बातें बोर्ड बाय बोर्ड थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन जिस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसी मैक्सिमम है, स्वाभाविक है कि वह हमका कट ऑफ बनिस्पत थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। तो इसके अगर आगे हम देखते हैं तो जो आपका सिलेबस है, जैसे कि मैथ से आपका अप्रोक्स 35 क्वेश्चन पूछा जाना है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाना है और 50 क्वेश्चन में आपका साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस आर्ट्स का सारा टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला के 50 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो सारे टॉपिक को अच्छे से मैनेज करना आपका जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 120 में 100 के लगभग आपको मार्क्स लाना जरूरी है। 100 से जितना ही ऊपर आप जाएंगे उतना ही रिजल्ट की संभावनाएं फाइनल होने की आपकी बढ़ती चली जाएगी, और 100 से जितना ही स्कोर आपका कमेगा, हालांकि 95 का दायरा हम लास्टली बनाए थे क्योंकि इसमें टाइपिंग वाला पोस्ट है और दूसरा पोस्ट है, तो 95 से जितना ही आपका ऊपर जाएगा मार्क्स उतना ही संभावनाएं बढ़ेगा, और 95 से जितना ही कमेगा उतना ही संभावनाएं आपकी कम होती चली जाएगी। इस बात पर हम पहले भी लगभग हर वीडियो में डिस्कस किए थे।
अब लास्ट में दो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 3.25 साल एग्जाम आपका पीटी का एग्जाम का वैकेंसी का 3.25 साल हो चुका है। उस समय से लगातार आप तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी भी आपका बहुत बेहतर हो चुका होगा। तो अब आपका लास्ट में ये होना चाहिए, 2 महीना का समय आपके पास बचा हुआ है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक सेट बना सकते हैं, जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं, उतना ही रिजल्ट के करीब आप पहुंचेंगे। और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, और उसी को ध्यान में रख करके ऑनलाइन मोड में भी हमारा टेस्ट चल रहा था, ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट चल रहा था, कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चूंकि पहले से पढ़ा हुआ है। अगर हम 35 क्वेश्चन जैसे मैथ का आप पूछेगा, तो 30 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं, और सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, और उसी समय तुरंत उसका डिस्कशन करा देते हैं, और ये क्रम डेली कंटिन्यू रखते हैं, तो पता चलेगा कि एक तो आपका स्पीड बढ़ेगा, दूसरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और तीसरा क्या कि जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं, अगर उसके डिस्कशन क्लास में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि दूसरे दिन जब भी आप सेट बनाएंगे, उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, गलती की संभावनाएं बिल्कुल मिनिमम होती चली जाएगी, और आपका स्कोर लगातार बढ़ते चला जाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग में आप 25 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है, और उसी समय 1 घंटा रीजनिंग के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा का पूरा डिस्कशन करा दिया जाता है। इससे क्या होगा, यहां पर भी आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह गया अगर डिस्कशन किए, तो दूसरे दिन उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं रह जाएगी, और ओवरऑल स्कोर में आपका इजाफा होगा। इसी तरीके से साइंस में हम क्या किए हैं कि 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीबीटी 2 में आपका 12 से 15 क्वेश्चन ही साइंस पूछेगा, लेकिन 25 क्वेश्चन का 20 मिनट में अगर प्रैक्टिस कराते हैं, और उसी समय 40 मिनट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करा देते हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलना है कि ग्रुप डी भी इससे 100% कवर हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 तो आपका कवर होगा ही होगा। इसके अलावा 15 मिनट में 35 क्वेश्चन आपका आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिला करके इसका प्रैक्टिस होना है, और 40 से 45 मिनट तुरंत उसका डिस्कशन हो जाना है। यानी 4 से 5 घंटा आपको डेली जरूर लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन का रोटेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं एकदम ही मिनिमम हो जाएगी, और हमारा स्कोर स्वतः लगातार बढ़ते चला जाएगा। आप समझ लीजिए कि इस चारों सब्जेक्ट मिला करके एक दिन में आप 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर सप्ताह में 5 दिन हम लगातार करा रहे हैं, 600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ, और महीना में आपका 2400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ, और जब इस 2400 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराएंगे, तो 3 से 4 गुना क्वेश्चन के बराबर लाभ होता है। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी कि एक दिन में 4 टेस्ट, सप्ताह में आप समझ लीजिए कि 20 टेस्ट, महीना में 80 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज कितना ज्यादा इससे बेनिफिट होना है। और टोटल टेस्ट वगैरह मिला करके डिस्कशन लगा के मात्र आपका 300 रुपया लगना है। वैसे सब्जेक्ट वाइज 100 रुपया पर मंथ लगता है। इसी तरीके से एक तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वाली बातें हो गई, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां उपलब्ध होगा, और ऑफलाइन तो पटना सेंटर पर हमारा सारा कुछ उपलब्ध है। इसके बाद फुल सिलेबस का टेस्ट बाइलिंगुअल 120 क्वेश्चन का सप्ताह में 2 दिन आपका फुल सिलेबस का टेस्ट चलेगा, वो भी बाइलिंगुअल, और दूसरे दिन उसका 100% डिस्कशन हो जाया करेगा। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट आप देंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में जब फुल सिलेबस का टेस्ट देंगे, उसका पूरा का पूरा प्रभाव आपको दिखेगा यहां फुल सिलेबस के टेस्ट पर। और जो हम बताए हैं कि उस टेस्ट के माध्यम से आप ये जानना है कि हमने अटेम्प्ट कितना लिया, ट्रू कितना, फॉल्स कितना, निगेटिव कितना, मार्क्स कितना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना, और ओवरऑल रैंक कितना। और जब इतने ही बच्चों में बहुत अच्छा मार्क्स हमारा नहीं रह पाएगा, बहुत अच्छा रैंक नहीं रह पाएगा, तो जहां लाखों बच्चे बैठेंगे वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों चीज आपका बूस्टर डोज एक तरीके से हो जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और इससे कुछ भी बेहतर माध्यम प्रैक्टिस के लिए नहीं है। और ये सारा कुछ आप ऑफलाइन में भी आकर कर सकते हैं, ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं। इसलिए ये चीज देखना है, कम से कम 2 महीने तक इसको आपको जरूर करना है। और जब एग्जाम का डेट आपका कंफर्म हो गया है,
तो एक बार अगर पटना आप रहते हैं तो यहाँ हमारा सिस्टम पर भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। आप कंप्यूटर पर बैठ करके डेस्कटॉप पर आप टेस्ट दे सकते हैं 120 क्वेश्चन का, और उसमें आपको हार्ड कॉपी वगैरह सारा कुछ उपलब्ध करा दिया जाता है। क्योंकि अगर आपका वहां सीबीटी मोड में एग्जाम होना है और सीबीटी मोड में यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे, 2-3 मार्क्स तो आपका यूं ही बढ़ जाएगा, और नहीं तो पता चलेगा कि अगर सही ढंग से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो उसका भी पूरा प्रभाव दिखेगा। 2-3 मार्क्स ही अगर इसके वजह से कम आता है तो यहाँ तो जब 1 मार्क्स का अंतर पड़ेगा तो मेरिट में 3-4-5 हजार बच्चों में उथल पुथल हो जाएगा। 2-3 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जो बच्चों का बीच में लिंक टूट गया होगा तो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए टारगेट बैच भी आएगा। ऑनलाइन मोड में अलग आएगा, ऑफलाइन मोड में अलग आएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो हमको लगता है कि जो बच्चे पटना आना चाहते हैं आराम से आप 2 महीने के लिए पटना आ जाइए। जो ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, फुल सिलेबस का हो जाएगा, बहुत सारा चीज है जो कि चूंकि सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है ही, तो इतना सारा कुछ करके आपका और बेहतर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। और अब तो माहौल भी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रूम वगैरह भी इजी वे में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट हमारे कोचिंग के नंबर पे फोन कीजिएगा, डायरेक्ट बैग एंड बैगेज आ सकते हैं और यहाँ शिफ्ट करके 2 महीने के लिए आप कंटिन्यू रह करके अपना तैयारी और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए कल फिर हम नए वीडियो के साथ दोबारा से आएंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और पूरा जी जान से आपको लग जाना है। किसी भी सूरत में इस बार का रिजल्ट मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रण करके आपको चलना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।